ये इस्लामाबाद की कुछ तस्वीरें आई हैं जो आपको दिखाना चाह रहे हैं हम लोग इस वक्त। सिक्योरिटी के वहां पर कितने इंतजाम हैं और ये वहीं का मीडिया बार बार बता रहा है कि कई इलाकों में तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा लॉकडाउन लग चुका है, क्योंकि भाई इतने सारे आतंकी संगठन, इतने सारे आतंकी, अब सबको संभालना है। इतने हाई लेवल का ये बातचीत है, यहाँ पर थोड़ी भी किरकिरी हो गई तो बहुत बड़ी मतलब उनके लिए परेशानी बन जाएगी। क्योंकि जेडी वैंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के आए हुए हैं और आप देख ही रहे हैं कि ये वॉर कितने सेंसिटिव फेज में इस वक्त है जहां पर युद्ध विराम की चर्चा हो रही है। अब जल्दी से एक बार चलते हैं अमेरिका से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो मेहमान, और जसदीप जी जैसे ही जुड़ते हैं एक बार उनके पास भी लिए चलेंगे। दिगंबर जी, मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे इस पर चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए कम से कम एक सूरत बनती हुई दिख रही है और लेकिन फिर कुल मिलाकर अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि मिसाइल कैपेबिलिटी ईरान की अभी भी बची हुई है, एंड गोल हाँ। अचीव हुआ। आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करें, वो तो पिछले साल ही, पिछले जून वाले अटैक में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने ऑब्लिटरेट यानी खत्म कर दिया है, मिटा दिया है। ऑब्लिटरेट को ज्यादा प्रिसाइज हिंदी में बोले तो मिटा दिया है। और अब तीसरा हॉर्मुज जो खुला था वो बंद हो गया है, वहां माइंस बिछ गई हैं। दिगंबर जी। तो हाँ, सबसे पहले जो 3 मुद्दे आपने बोले थे, पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो सिचुएशन है, वो पहले से अभी अमेरिका का पोज़ीशन काफ़ी वीक हो गया है एंड ईरान भी इस हद तक बोल दिया कि टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रीओपन, मतलब उनको रीओपन करने, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लैंड में माइन्स जो भेजे हैं नीचे, उसकी ट्रैकिंग सी नहीं है माइंस। सारे की। हाँ, सो सी माइन्स का ट्रैकिंग नहीं है। अगर आप बोल दो कल उनको खुद को खोलने को, वो नहीं खोल सकते पूरा। सो दैट बिकम अ बिग वेपन फॉर देम, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात जो आपने बोला था, इस पूरे इसमें यूएस का जो पोजीशन दिख रहा है जिस तरीके से, वो काफ़ी कंपेयर टू बिफोर वार से अभी थोड़ा वीक दिख रहा है। जिस तरीके से भले ही उन्होंने मिलिट्री कैपेबिलिटी, मिसाइल कैपेबिलिटी से डिग्रेड किए हैं, लेकिन वार तो ईरान मिसाइल से कम लड़ रहा है, ड्रोन से ज़्यादा लड़ रहा है। आप देखो, कभी मिसाइल से कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि मिसाइल्स का कॉस्ट और उसका इंटरसेप्टर का कॉस्ट लगभग बराबर है, तो उसमें ईरान को कोई लाइक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनका जो ड्रोन्स है, वो अभी गेम चेंजर है, जहाँ तक इस युद्ध में उनके जो ड्रोन्स हैं, बहुत ही चीप क्वालिटी के हैं, $50,000 में बन रहे हैं, लेकिन आपको इंटरसेप्टर में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, तो इसलिए वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर रहा है अमेरिकन एसेट्स को। तो इसलिए वो उनकी जो वेपन है, वो मिसाइल्स दिखाने के लिए है, लेकिन ड्रोन्स उनके काम कर रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनका और काम कर रहा है। उनका ठीक है। उनका एक और थर्ड पोजीशन आपने बोला थे, एनरिचमेंट ऑफ। अब हाइली एनरिच्ड यूरेनियम तो उनके पास है। वो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, सेंट्रीफ्यूजेस तो है, ये दुनिया को सबको पता है। अब जब ऑब्लिटरेट करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, लेकिन वो पूरा तरीके से डिग्रेड हुआ, नहीं हुआ, कोई इसको एनालिस्ट जाके वहाँ पे बता नहीं सकता। अभी वो दीज़ आर द थिंग्स, समथिंग, ये सब पूरा सीक्रेट में चलते हैं।